Hello friends, again I welcome you all. My name is Advocate Srikanth Prasad from the Lex Suprema Law Offices, Connaught Place. फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आपको उत्सुकता होगी कि मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न होता है फैमिली लॉ में, भरण पोषण का जो प्रोविज़न होता है वो किस तरीके के केस के नेचर में आता है और क्या उसको कितना टाइम लगता है, लोग उसकी ऑर्डर्स को, कोर्ट के ऑर्डर्स की कितनी हद तक क्या रिस्पेक्ट, किस तरीके से कंपैलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस का प्रोविज़न वैसे देखा जाए तो हर एक एक्ट में, फॉर अगर हिंदू है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, क्रिश्चियन का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। लेकिन ये सिविल नेचर्स के मैटर्स होते हैं जिसमें कि जब ऑर्डर अगर हो भी जाता है मेंटेनेंस का तो उसके बाद भी उसको कंप्लाई करवाने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि आदमियों में डर नहीं है। क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर के एग्जीक्यूशन को, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने में बहुत कोई भी आदमी डरता नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का नहीं है। तो इसीलिए लॉ में एक ऐसा प्रोविज़न उस समय आया था, चैप्टर 9 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहाँ पे बताया गया था कि मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न होता है ये इसके जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल कोर्ट्स में भी हो सकती है, जहाँ पे आदमी को डर लगेगा कि भाई क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल नेचर का केस है, अब तो फिर वो डरता है और जल्दी जल्दी काम करता है। तो इसीलिए चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है मेंटेनेंस का, जिसमें कि मेंटेनेंस किस किस कौन कौन लोग मांग सकते हैं। तो वहाँ पे जो है चाइल्ड, या फिर जो बच्चा होता है, या फिर जो वुमेन है, वाइफ, या फिर ओल्ड एज पेरेंट्स जो हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, ये 3 कैटेगरीज के लोग वहाँ पे मेंटेनेंस सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पे कोई सिविल कोर्ट नहीं जाना, कोई फैमिली कोर्ट नहीं जाना, सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में मिल जाता है। और इसीलिए जब लोगों को पता चलता है कि केस मजिस्ट्रेट के पास है, क्रिमिनल कोर्ट में है, तो लोग जो है थोड़ा इज्जत से और जल्दी जल्दी केस या तो खत्म करवाते हैं या तो उसका कंप्लाई करते हैं ऑर्डर का। तो ऐसे ही आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे एक वर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया था, कि जिसमें है कि अब क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 9 में कौन से कोर्ट में, कौन से मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल किया जाए। तो जो वुमेन्स होती है, महिलाएं होती है, उनके लिए प्रोविज़न है कि जहाँ वो महिला रहती है, ये जहाँ उस महिला का ससुराल है, ये जहाँ वो महिला ऑर्डिनरी काम करती है, ये 3-4 कैटेगरीज हैं। अभी केस में इशू ये था कि एक महिला थी जो बहुत चालाक थी, वो केस को फाइल करने के लिए अपने मायके, जहाँ पर उसका मायके है, वहाँ पर वो जुरिस्डिक्शन बनाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे उसकी दबंगई थी। मतलब दबंगई कहने का मतलब उसकी सोर्सेज थे, जान पहचान अच्छी थी, इन सब चीज़ों को लेकर के उसने सोचा कि अगर वहाँ पे केस करवाया जाए तो बहुत जल्दी उसको प्रेशर कर सकती है अपने हस्बैंड पे, और बहुत अलग अलग चीज़ें के फैक्टर्स हैं। तो उस लड़की ने क्या तरीका अपनाया, इतनी चालाक थी कि वो कभी कभार महीने में 1-2 बार फ्लाइट से अपने मायके चले जाती थी, ताकि लोग कानून को ये चकमा दे सके कि वो लड़की अपने मायके में रहती है और जुरिस्डिक्शन वहाँ पे बन जाएगा। उसने वैसा ही किया, ये कोर्ट को दिखाया कि मैं मायके में रहती हूँ, मेरा जुरिस्डिक्शन ऑर्डिनरी प्लेस यहाँ पर है। तो उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट उस अपने मायके के जुरिस्डिक्शन में फाइल किया, मैटर वहाँ से तो क्लेम मिल गया। बट ऊपर अपील में जब हस्बैंड ने किया तो उसको कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये लड़की जो है कोर्ट को चकमा दे करके अपना जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए इसने ये जो है ट्रैवलिंग कर रही थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डिनरी ट्रैवल, महीने में 2 बार फ्लाइट से चले गई, ये दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहता है, मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ बनता है। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली थी कि सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए जो अब तुम ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट से धोखा देने के लिए, ये सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत जुरिस्डिक्शन का रीजन नहीं बनता, ना ग्राउंड बनता है। ये कोई यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं लाई करेगी। ऐसे तो तुम मद्रास जाने लगोगे 2-3 बार तो क्या मद्रास में जुरिस्डिक्शन बन जाएगा। तो ये टेम्पररी बेसिस पे दिस ट्रैवलिंग, और यू कैन से ये जो जुरिस्डिक्शन था, ये पूरा प्रोसेस था, इट वाज ओनली विद द मेयर इंटेंशन टू डिसीव द कोर्ट और टू मेक अ फ्रॉडलेंट इंटेंशन, just to make the jurisdiction at that jurisdictional court। तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 ही प्रोविजन है लॉ में, या तो आमतौर पे वो लड़की वहाँ रहती हो, या तो उसका ससुराल हो, या तो वहाँ पे काम करती हो। और ऐसा नहीं कि आज घूमने चले गए, हरिद्वार घूमने चले गए तो हरिद्वार के कोर्ट में
फाइल कर दिया मेंटेनेंस का क्लेम। तो कोर्ट ने बोला कि सिर्फ घूमने फिरने के बेसिस पे कहीं जाते हो, जुरिस्डिक्शन वहाँ पे नहीं बनता है। तो ये आज का बहुत अच्छा जजमेंट था जो मैंने समझा। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।